हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका बीएड में जो है कितना महीना का इंटर्नशिप होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का आपका कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि बीएड में जो है कब से आपका इंटर्नशिप आपका शुरू होता है और ये कितना महीना का इंटर्नशिप आपका मिलता है। इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटर्नशिप को जो है हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में आपका प्रैक्टिस टीचिंग भी हम लोग कहते हैं। तो अभी हम लोग इस चीज़ पर हम लोग देखेंगे कि आपका किस सेमेस्टर से आपका इंटर्नशिप आपका शुरू होता है, कितना महीना का आपका इंटर्नशिप होता है, इस चीज़ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको जो भी आपका बीएड से रिलेटेड सारा आपको यहाँ पर क्लास कराया जाता है। और खासकर झारखंड में आपका झारखंड जेटेट एग्जाम हो या आपका सेंट्रल सी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारा अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो एक ये जो आपका सिलेबस को लिया है, आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का सिलेबस को मैंने ये लिया है, जो आपका झारखंड के अंदर है। और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी है झारखंड के अंदर या आपका दूसरा स्टेट का भी जो यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम आपका टॉपिक बहुत सारा सिमिलर ही आपको मिलता है। और वहाँ भी आपका प्रैक्टिस टीचिंग जो लगभग इसी तरह का आपका रहता है। तो इस सिलेबस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल आइडिया आपको हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिस टीचिंग जो इंटर्नशिप है वो क्या होता है और कब से आपका शुरू हो जाता है। और ये जो मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ झारखंड के कॉन्टेस्ट में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो अगर हम देखें सेमेस्टर 1, तो सेमेस्टर 1 में जो आपका है, कोई आपका यहाँ पर इंटर्नशिप या प्रैक्टिस टीचिंग आपका नहीं होता है। नो, यहाँ पर कोई आपका नहीं है। आपको बस आपको एग्ज़ाम देना होता है, पेपर 1, 2, 4, 5 और ये सारे आपको पेपर आपको देने होते हैं। आपका ये एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी लेती है। इसके अंतर्गत आपका कोई इंटर्नशिप आपका नहीं होता सेमेस्टर 1 के अंदर। बाकी बस एक पेपर जो है आपका ईपीसी पेपर, जो क्रिटिकल अंडरस्टैंड आईसीटी के पेपर है, जो आपका कॉलेज के अंदर आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। और बाकी जो ये पेपर सब है जो वो आपका एग्जाम आपका सेंटर पड़ता है, वहाँ जाकर आपको पेपर देना होता है। और ईपीसी पेपर जो आईसी ईपीसी पेपर है वो आपका कॉलेज के अंदर आपका ईपीसी पेपर आपका होता है। तो इसके अंदर आपका कोई भी आपका इंटर्नशिप नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेमेस्टर 2 का बात करें। अगर सेमेस्टर 2 में हम लोग देखें तो सेमेस्टर 2 में आपका यहाँ पर आपका इंटर्नशिप यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, इंटर्नशिप को एक एज ए पेपर 12 के रूप में इन्होंने लिखा है। और आपका स्कूल इंटर्नशिप यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो स्कूल इंटर्नशिप यहाँ से आपका शुरू होता है। और 1 मंथ, यहाँ पर जो 1 मंथ के लिए आपका 1 महीना के लिए आपका स्कूल इंटर्नशिप आपका शुरू हो जाता है। तो जैसे आप सेकंड सेमेस्टर आएँगे, आपका 1 मंथ इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत आपका स्पेशली जो है ये आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आपका भेजा जाता है। जो आपके सीनियर जो लड़के रहते हैं वो पहले ही आपका इंटर्नशिप में वहाँ गए रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन सरकारी स्कूल में आपका इंटर्नशिप में भेजा जाता है, जिसके चलते जो है शिक्षकों के काफ़ी टीचर्स का कमी रहता है, तो ऑब्जर्वेशन आपका नहीं होता है। जो भी आपका ट्रेनिंग में इंटर्नशिप में जाते हैं, सारे टीचर को वहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट को। तो आपका 1 मंथ का यहाँ पर आपको स्कूल में आपको भेजा जाएगा। कोई भी आपका झारखंड में अभी जो है नियम के हिसाब से आपका जो है कोई भी आपको सरकारी स्कूल मिल सकता है। सामने अभी नहीं मिल रहा है, काफ़ी दूर-दराज स्कूल में एकदम लोकल एरिया में आपको अभी जो है डीओ के द्वारा आपका लिस्ट बनाया जा रहा है कि आपको कहाँ पर भेजना है, नहीं भेजना है। पहले आपका स्कूल के द्वारा होता था, लेकिन अभी डीओ के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका 1 मंथ का सेकंड सेम पर। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 में आपका देखिए, तो यहाँ पर आपका 2 महीना का आपका इंटर्नशिप आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए, स्कूल इंटर्नशिप फॉर 2 मंथ्स, तो 2 महीना का आपका
इंटर्नशिप आपको होगा और जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, आपने जिसमें ऑनर्स किया है, जो सब्सिडरी पेपर है आपका मेथड 1 और मेथड 2 यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप वहाँ जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, तो आपको केमिस्ट्री वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा या बाकी सब्जेक्ट भी आप दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका जो लेसन प्लान रहेगा वो आपका ऑनर्स के बेस्ड पर आपका लेसन प्लान आपका रहता है। तो 2 महीना के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रहता है। तो 2 महीने यहाँ हो गया आपका, बाकी जो एग्ज़ाम है आपको यूनिवर्सिटी सेंटर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सेमेस्टर 4 जो आपका लास्ट सेमेस्टर है बीएड का, इसके अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर फिर से आपका 2 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होगा। उसमें भी आपको जो है एक बार जो स्कूल आपको अलॉट हो जाता है आपका सेमेस्टर 2 के अंदर, फिर और चेंज नहीं होता है। आपको चारों सेमेस्टर आपका लास्ट तक आप उसी स्कूल में आप पढ़ाएँगे, भले आपको सामने मिले, दूर मिले, और बीच में आपका चेंज नहीं होता है। उसी स्कूल में आपको जाके इंटर्नशिप आपको अपना पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मंथ आपका फिर से रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका 2 और 2 4 और आपका 1 5 महीना का टोटल आपका इंटर्नशिप रहता है स्कूल के अंदर, जाकर आपको पढ़ाना होता है, आपका लेसन प्लान बनाना होता है, फिर आपका ऑब्जर्वेशन कॉपी बनाना पड़ता है। तो टोटल आपका 5 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। आपको एक टीचर वाला फीलिंग आएगी, वहाँ पर जाके आप पढ़ाएँगे बच्चों को। आपको अगर आपने सरकारी स्कूल में खुद से पढ़ा है तो उस और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो आपको कोई नया नहीं लगेगा। बट उस समय आप एज ए स्टूडेंट पढ़ने गए थे, लेकिन आप एज ए टीचर अब जाएँगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटर्नशिप में जाते नहीं, कम जाते हैं, लेकिन आप वो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर देंगे अगर आप इंटर्नशिप में नहीं आते हैं। तो स्कूल में जाएँगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलता है। वहाँ पर कई बार सुपरवाइज़र टीचर के स्कूल वहाँ भी जाते हैं, देखते हैं। आप स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा एज़ ए टीचर आप स्कूल में। तो टोटल आपका 5 मंथ का इंटर्नशिप हो गया और मैक्सिमम झारखंड के अंदर आपका इसी सिलेबस के अंदर आपका रहता है, 5 मंथ का आपका रहता है। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आप बीएड कर रहे हैं और आप कहीं वर्किंग में हैं, काम है और रेगुलर कॉलेज या क्लास नहीं जा पाते हैं और साथ में आपको नोट्स का ज़रूरत है, तो आप बीएड का नोट्स आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में आप सिलेबस को देख सकते हैं। और आप मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, चाहे आप सेमेस्टर 1, 2, 3 या 4 के अंदर कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो या बीएड एडमिशन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सिलेबस का आपको पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम पर देव अकेडमी आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके, अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम को आप प्ले स्टोर से, और आप जैसे ऊपर में सर्चिंग में जाएँगे देव अकेडमी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और जो है आप वहाँ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ में आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोट्स के लिए, बीएड का नोट्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देव अकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।